हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी हिस्ट्री विषय की तैयारी में हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पहला पहला टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। और पहला जो टॉपिक दे रखा है वह है प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं हमने इस क्लासेस ले रखी हैं, तो रिवीजन के रूप में, फास्ट रिवीजन के रूप में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगी। उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास एंशियन हिस्ट्री में। हम ये जानेंगे कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्राचीन भारतीय इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी और निरंतर विकसित होने वाली संस्कृतियों में से एक है। तो यानी कि जो विश्व की पुरानी संस्कृतियां रही हैं, जो लगातार विकसित होती रहीं, तो भारतीय संस्कृति भी आज तक लगातार क्या हो रही है, विकसित हो रही है। और ये विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इसका आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य मौर्य काल, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल से होते हुए मध्यकालीन सांस्कृतिक आंदोलनों तक निरंतर विकसित होती रही है। तो जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है वो है, उसका जो आरंभ है वो कहाँ से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। और ये कहाँ से? वैदिक काल में वैदिक काल आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? उत्तर वैदिक काल आता है, फिर महाजनपद काल आता है, मौर्य वंश आते हैं, गुप्त वंश आते हैं, हर्षवर्धन काल, फिर मध्य भारतीय इतिहास, फिर राष्ट्रीय आंदोलन जो आधुनिक इतिहास में ये लगातार बढ़ती रहती है। यह संस्कृति न केवल भारत की पहचान बनी बल्कि पूरे विश्व को अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी इसने प्रभावित किया था। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी क्या किया है? प्रभावित किया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति एक बहुत ही अच्छी और प्रभावित करने वाली संस्कृति रही है हमेशा से। और यह संस्कृति जो है वो लगातार विकसित होती रही है। चलिए अब आगे हम बात करें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है, भारतीय संस्कृति में धार्मिकता और आध्यात्मिकता रही है। यानी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान रही है, यानी धर्म का इसमें समावेश रहा है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक तत्व था। तो भारतीय संस्कृति में धर्म जीवन का क्या रहा है? मार्गदर्शक तत्व रहा है। आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म आदि अवधारणाएं इसकी आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती हैं। यानी आत्मा के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, कर्म के बारे में ये जो अवधारणाएं हैं, यह प्राचीन भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता की ओर इशारा करती हैं कि भाई प्राचीन भारतीय संस्कृति कैसी रही है? आध्यात्मिक रही है। वेदों में प्रकृति पूजन, वेदों में प्रकृति को पूजने का नियम बताया है। उपनिषदों में आत्म ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के बारे में जानने के लिए ज्ञान की बातें कही गई है। और गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है। गीता में किस पर बल दिया गया है? कर्म योग पर बल दिया गया है। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कृति है उसमें धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का क्या रहा है? हमेशा समावेश रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता के बारे में। तो अगली विशेषता में भारतीय संस्कृति जो है वो वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था पर आधारित है। समाज को भारतीय संस्कृति में 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में बांटा गया है। प्रारंभ में वर्ण जो कर्म आधारित थे, लेकिन बाद में कैसे हो गए? बाद में वंश आधारित हो गए। कैसे हो गए? बाद में वंश आधारित या जन्म आधारित हो गए। किसके आधार पर हो गए? जन्म के आधार पर हो गए। तो यह जो कर्म है वो वंश के आधार पर हो गए। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में बांटा गया है। ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विभाजित कर संतुलित जीवन का मार्ग सुझाया है। तो भारतीय संस्कृति ने संतुलित जीवन का मार्ग सुझाया है। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में जीवन को क्या है? बांटा है। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण के बारे में। यदि हम बात करें तो तीसरा जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य का उत्कर्ष, एक्सीलेंस इन संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देखो, वेदों को श्रुति परंपरा में संजोया गया जो ज्ञान का मुख्य स्रोत बने। तो वेद जो थे वो किस में आए? श्रुति परंपरा में आए। और वेद भारतीय संस्कृति के प्रमुख स्रोत थे ज्ञान के। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा। जैसे महाकाव्य विश्व साहित्य की धरोहर है, तो आज भी रामायण और महाभारत जो है विश्व साहित्य की क्या है? धरोहर है। भारतीय संस्कृति में नाट्य शास्त्र, काम सूत्र, अर्थशास्त्र, धम्मपद, जातक कथाएं, न्याय सूत्र आदि विविध विषयों पर
ग्रंथों की क्या की गई है, रचना की गई है। तो भारतीय संस्कृति में साहित्य हमेशा से शुरुआत से ही साहित्य की बोलबाला रहा है। प्रारंभिक जो साहित्य हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, बाद के साहित्य जो है वो स्थानीय भाषा में लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं चौथी विशेषता के बारे में। भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता है कला, स्थापत्य और मूर्ति कला का विकास। तो भारतीय संस्कृति में कला, स्थापत्य और मूर्ति कला के विकास में मौर्यकालीन स्तूप कहाँ के, सांची के। अशोक स्तंभ, गुप्तकालीन मंदिर, गुप्त काल के मंदिर कौन कौन से, दशावतार मंदिर। और चोलकालीन दक्षिण भारतीय मंदिर बृहदेश्वर मंदिर अद्वितीय हैं। तो चोल काल में दक्षिण भारत में बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया था। अजंता एलोरा की चित्रकला, भरभूत और अमरावती की मूर्तियां उच्च कलात्मक स्तर दर्शाती हैं। तो भरभूत जो अमरावती की जो मूर्तियां हैं वो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। तो भारतीय जो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, वो एक उत्कृष्ट श्रेणी की क्या है, हमेशा से रही है। अब हम बात करें भारतीय संस्कृति की विशेषता में वैज्ञानिक और गणितीय उपलब्धियों के बारे में। तो भारतीय संस्कृति में शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, अंक गणित, बीज गणित, खगोल शास्त्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो शून्य की खोज हमने की थी, दशमलव प्रणाली को हमने बनाया, अंक गणित और बीज गणित और खगोल शास्त्र में उत्कृष्ट वृद्धि की हमने। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली का विकास किया। यानी भारतीय संस्कृति ने विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली का क्या किया था, विकास किया था। किसके माध्यम से, चरक संहिता के माध्यम से, सुश्रुत संहिता के माध्यम से। पंचांग निर्माण, ग्रह नक्षत्रों की गणना और काल गणना में दक्षता हासिल की भारतीय संस्कृति ने। तो पंचांग निर्माण में, ग्रह नक्षत्रों की गणना में और काल गणना में भारतीय संस्कृति ने क्या की थी, दक्षता हासिल की। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन भारत की बात हो रही है, देखो। तो शिक्षा का उद्देश्य आत्म विकास था। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, आत्म विकास, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना था। शिक्षा गुरुकुलों में, विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। शिक्षा में वेद, गणित, विज्ञान, व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, युद्ध कला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो इन विषयों का शिक्षा में क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। वेद को, गणित को, विज्ञान को, व्याकरण को, तर्कशास्त्र को, आयुर्वेद को, संगीत को और युद्ध कला को। अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति में नारी की स्थिति के बारे में बात करें, तो वैदिक काल में महिलाएं वेदों का अध्ययन करती थी, विवाह में स्वतंत्रता थी और यज्ञों में भागीदारी समान थी महिलाओं की। तो प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इसका उदाहरण है गार्गी, मैत्रेय, अपाला, लोपामुद्रा। ऐसी विदुषी महिलाएं समाज में सम्मानित पद पर थीं और सम्मानित दृष्टि से उनको समाज में देखा जाता था। उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा में क्या है, कमी देखी गई। तो बाद में जब समय आता है तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है और महिलाओं को शिक्षा से रोका जाता है, बाल बाल विवाह करा दिया जाता है और पर्दा प्रथा महिलाओं में देखी जाती है। आगे हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में धर्मों की बहुलता और सहिष्णुता पाई जाती है। जैसे हिंदू धर्म के साथ भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अजीबगम धर्म और चरवाक जैसे अनेक धार्मिक संप्रदायों का सहज अस्तित्व है। यानी ये सभी धर्म जो हैं वो एक साथ यहाँ पर रहते हैं। सभी धर्मों में संवाद, बहस और विचारों की स्वतंत्रता रही है। जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में क्या है, संवाद रहा है, आपसी बहस रहे हैं और विचारों की स्वतंत्रता रही है। सांस्कृतिक समरसता एवं समावेशिता प्रमुख विशेषता रही है। तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वह सांस्कृतिक रूप से समरसता, समान भाव और समावेशिता इनकी प्रमुख विशेषता रही है। अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति के जीवन के 4 पुरुषार्थ के बारे में बताती है। 4 गोल्स ऑफ लाइफ, पुरुषार्थ जिन्हें हम बोलते हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ हैं। पहला कौन सा है, धर्म। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों का पालन। अर्थ मतलब धन की प्राप्ति, काम इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष आत्मा की मुक्ति। तो 4 पुरुषार्थों पर भारतीय संस्कृति बात करती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर। ये चारों जीवन को संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक गुण माने गए हैं। तो अगर हमें जीवन को संतुलित बनाए रखना है, नैतिक बनाए रखना है और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखना है तो ये चारों पुरुषार्थ हमारे अंदर होने चाहिए। इस बात की बात करती है भारतीय संस्कृति। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति से जुड़ाव की बात करती है।
प्रकृति को देवता के रूप में पूजती है भारतीय संस्कृति। सूर्य, वायु, अग्नि, पृथ्वी, नदी, वृक्ष आदि को सभी पूजा जाता है भारतीय संस्कृति में। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को निरूपित करती है भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। जैसे मंत्र समग्र जीवन दर्शन को दर्शाते हैं। तो एक दर्शन शास्त्र के रूप में भी भारतीय संस्कृति अच्छी रूप से अपने आप को क्या करती है, स्थापित करती है। अगली विशेषता के बारे में बात करें तो अगली विशेषता है अतिथि सत्कार। अगली विशेषता कौन सी है? अतिथि सत्कार और लोकाचार। अतिथि देवो भव। देखो भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। क्या माना गया है? देवता के समान माना गया है। समाज में अच्छे, सदाचार, सहनशील, सेवा वाले गुणों को उच्च स्थान दिया जाता है। यानी भारतीय समाज में उन्हीं लोगों को हमेशा उच्च रखा जाता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, सदाचार होता है, सहनशीलता होती है, सेवा का भाव रहता है। तो उन लोगों को हमेशा अच्छा आदर सत्कार दिया जाता है। आगे हम बात करें तो अगली जो विशेषता है वह है लोक संस्कृति और परंपराएं। फोक कल्चर एंड ट्रेडिशन कैसे हैं भारतीय संस्कृति में? देखिए भारतीय संस्कृति में लोक कथाएं प्रचलित हैं। लोकगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार समाज में एकता, आनंद और रचनात्मकता के प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति में लोक कथाएं प्रचलित हैं, लोकगीत प्रचलित हैं, लोक नृत्य हैं, और भारतीय संस्कृति में अलग अलग त्योहार मनाते हैं जो समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति कराते हैं और नई रचनात्मकता के प्रतीक हैं। पर्वों का धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व है। जैसे होली है, दीपावली है, मकर संक्रांति है, रक्षाबंधन है, तो इनका अपना अपना स्वयं का क्या है, अलग महत्व है। भारतीय संस्कृति अहिंसा के सिद्धांत का पालन करती है। किसका पालन करती है? अहिंसा के सिद्धांत का, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस का पालन करती है। अहिंसा भारतीय संस्कृति की मूल भावना रही है। जैन धर्म में इसे सर्वोच्च धर्म माना गया है। अहिंसा परमो धर्म। भारतीय संस्कृति में अहिंसा की प्रधानता के कारण जैन धर्म में भी इसको, अहिंसा को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है और कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। बौद्ध धर्म में भी करुणा, मैत्री, अहिंसा जैसे सिद्धांतों को व्यापक स्थान मिला है। तो बौद्ध धर्म में भी इन सिद्धांतों को क्या है, अहिंसा के सिद्धांतों को अच्छा स्थान मिला है, और भारतीय संस्कृति में अहिंसा को जो है मूल भावना के साथ संजोया गया है। अगर हम बात करें अगली विशेषता के बारे में तो भारतीय संस्कृति समाज में सह-अस्तित्व की भावना का विकास करती है। यानी समाज में विभिन्न जातियां, संप्रदाय के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, और भारतीय संस्कृति सर्वधर्म समभाव की भावना को क्या करती है, निरूपित करती है। भारतीय संस्कृति में क्या पाई जाती है? सर्वधर्म समभाव की भावना पाई जाती है। अब हम बात करते हैं समन्वयवाद के बारे में, सिंक्रेटिज्म के बारे में। तो सांस्कृतिक परंपराएं केवल धर्म या क्षेत्र की नहीं थी, बल्कि उनका आपस में समन्वय होता था। तो जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी, उनका आपस में भी क्या होता था, समन्वय होता है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म ने वेदों के कुछ विचारों को स्वीकार कर लिया, तो भक्ति आंदोलन ने इस्लामी सूफी विचारधारा से भी क्या ली, प्रेरणा ली। तो धर्म का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान अच्छे विचारों का रहा है। अगले गुण के बारे में बात करें तो भारतीय संस्कृति में अगला गुण है साहित्यिक परंपरा का मौखिक एवं लिखित विकास। ओरल एंड रिटन लिटरेसी ट्रेडिशन, यानी कि साहित्य की जो परंपरा है उसका मौखिक विकास होना चाहिए, लिखित विकास होना चाहिए। वेदों को स्मृति पर आधारित श्रुति कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है। बाद में लिखित परंपरा में रामायण की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, स्मृति ग्रंथों की रचना हुई और पुराणों की क्या हुई, रचना हुई। लौकिक संस्कृत साहित्य में कालिदास, भास और भवभूति ने अपने नाटक लिखे और काव्य में उत्कर्ष दिखाया। तो अच्छे अच्छे काव्य की इन्होंने क्या की, इन विद्वानों ने रचना की। अगली परंपरा में बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारतीय संस्कृति ने चीन, जापान, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों को भी प्रभावित किया। तो भारतीय संस्कृति ने किन किन देशों को प्रभावित किया है? चीन को, जापान को, श्रीलंका को, दक्षिण पूर्वी एशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया को प्रभावित किया है। वहाँ पर भारतीय धर्म, स्थापत्य, शिल्पकला, भाषा संस्कृत और पाली का क्या हुआ, प्रसार हुआ। तो देखिए भारतीय संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। अब हम बात करें त्योहारों की। भारतीय संस्कृति में त्योहारों और मेलों की क्या पाई जाती है, परंपरा पाई जाती है। त्योहारों और मेलों की परंपरा के बारे में बात करते हैं। फेस्टिवल एंड फेयर ट्रेडिशंस। भारतीय संस्कृति में धार्मिक, कृषि एवं ऋतु आधारित त्योहारों की परंपरा रही है। ऋतु के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं भारतीय संस्कृति में।
और धार्मिक आधार पर, कृषि के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, नवरात्रि, बैसाखी, ओणम आदि त्योहारों को भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। इन त्योहारों में समाज में उल्लास, एकता और सामुदायिक भावना का क्या है, विकास हुआ है। तो जो समाज का विकास करने में भारतीय संस्कृति के त्योहारों का क्या रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग के बारे में। तो देखिए, योग और आयुर्वेद भारतीय संस्कृति के अनुपम देन है। तो भारतीय संस्कृति ने योग को दिया है और आयुर्वेद को दिया है। पतंजलि का योग सूत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर बल देती हैं। योगः कर्मसु कौशलम, योग को जीवन जीने की कला माना गया है। यानी कि एक संस्कृत मंत्र है, योग जीवन जीने की कला। योगः कर्मसु कौशलम, योग को जीवन जीने की क्या माना गया है, कला माना गया है। तो योग जीवन जीने की क्या है, कला है। आगे हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में नैतिक शिक्षा और धर्मशास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नीति शास्त्रों में नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। राजा, प्रजा, परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी सभी के लिए कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन दिया गया है। तो भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्र की बात करती है, भारतीय संस्कृति नैतिक शिक्षा की बात करती है और भारतीय संस्कृति अच्छे जीवन जीने पे जोर देती है। अब देखिए, कुछ उदाहरणों के बारे में बात करें तो भारतीय संस्कृति में विशिष्ट दर्शन है, सांख्य दर्शन, वेदांत, योग दर्शन, बौद्ध, जैन, मीमांसा, चरवाक दर्शन। विज्ञान में हम बात करें तो गणित में शून्य और पाई की खोज भारतीय संस्कृति में हुई। खगोल शास्त्र में पृथ्वी की गोलाई और औषधि विज्ञानों की भारतीय संस्कृति ने खोज की। कला में भारतनाट्यम, कथक, मृदंग, वीणा, अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला भारतीय संस्कृति की प्रसिद्ध कला है। शिक्षा में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। समकालीन प्रासंगिकता के बारे में हम यदि बात करें तो भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि यह समय के साथ बदलते हुए भी अपने मूल्यों को बनाए रखती है। आज भी योग, आयुर्वेद, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव जैसे विचार वैश्विक मंचों पर स्वीकार किए जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता ये रही है कि समय भले ही बदला है लेकिन इसने अपने मूल्यों को नहीं बदला है। आज भी योग, आयुर्वेद, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव के जो विचार हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। भारतीय संविधान भी अहिंसा, सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता जैसी भारतीय सांस्कृतिक अवधारणाओं पर आधारित है। तो भारतीय संस्कृति की छाप हमारे भारतीय संविधान में भी देखने को मिलती है। भारतीय संविधान अहिंसा, सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता जैसी बातें करता है, जो कि कहाँ से ली गई हैं, भारतीय संस्कृति से ली गई हैं। अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय संस्कृति केवल एक सभ्यता नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सहिष्णुता, टॉलरेंस है और समावेशिता, इंक्लूसिवनेस है। यह संस्कृति मानव जीवन के सभी पहलुओं, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक को संतुलित करने का प्रयास करती है। इसीलिए यह आज भी प्रासंगिक है, विश्व को मार्गदर्शन देने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। तो भारतीय संस्कृति जो है वो एक सभ्यता नहीं है बल्कि एक जीवन का दर्शन है और ये विश्व को मार्गदर्शन देने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर को समझा, फास्टली हमने इसका रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपकी तैयारी में सहयोग देगा और जो पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विशेषता को समझने में आपकी सोच विकसित करेगा। जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी करें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।